दुनिया की पहली उज्जैन में स्थित वैदिक घड़ी का आज शाम प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया। देश के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों पर भी इसे लगाने की योजना है। आज घड़ी का ऐप प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लॉन्च किया। अब इसे हर कोई अपने मोबाइल पर भी डाउनलोड कर सकेगा। आने वाले समय में इसे स्मार्ट वॉच का रूप देने की तैयारी है, जो लोगों को बताएगी कि कौन सा काम कब करना है। इस वैदिक घड़ी की मुझे आइडिया तब आया जब मैं इंग्लैंड में अपनी मर्चेंट नेवी की पढ़ाई कर रहा था। तो मैं जब ग्रीनविच म्यूज़ियम घूमने गया, वहाँ पे शून्य रेखा जो पृथ्वी की मानी जाती है, उस जगह पे मुझे ये जानकारी मिली कि ये शून्य रेखा पृथ्वी पे कहीं भी हो सकती थी। ग्रीनविच को सिर्फ इसलिए चुना गया क्योंकि इंग्लैंड ने इसकी रिसर्च ग्रीनविच पे कराई और उस समय इंग्लैंड का दुनिया में काफ़ी राज था और 75% पानी के जहाज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के हुआ करते थे। तो मुझे ये समझ में आया कि जब ये कोई एक्चुअल पॉइंट नहीं है तो इसका कोई बहुत महत्व भी नहीं है, ये बस एक मॉन्यूमेंट है। तो एक्चुअल पॉइंट पृथ्वी पे कहाँ रहा होगा, या इसको जानने की मेरे अंदर जिज्ञासा जागी। जब ये जिज्ञासा के पीछे मैं थोड़ा भागा तो मुझे मालूम पड़ा कि उज्जैन में 1884 से पहले उज्जैन में अपना प्राइम मेरिडियन हुआ करता था और सारी कालगणना उज्जैन से हुआ करती थी, जो कि फिर 1884 में एक ग्रीनविच पे बैठक के बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया और ये फिर प्राइम मेरिडियन वहाँ से हो गया। तो उज्जैन हमारा पृथ्वी के केंद्र में था उससे पहले। तो मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर जब मैंने थोड़ा समय पे और रिसर्च करी और ये जानने की कोशिश करी कि समय 24 ही घंटे का क्यों होता है, हम इंसान 24 ही नंबर पे क्यों आए, कोई और नंबर क्यों नहीं सोचा। तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि इजिप्शियन और बेबीलोनियन सभ्यता में 24 घंटों के समय का वर्णन है, जिसके ऊपर फ्रांस ने विश्व की पहली घड़ी बनाई मैकेनिकल आधार पे, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अडॉप्ट करके पूरे वर्ल्ड में फैलाया और भारत में भी अलग अलग जगहों पे घंटा घर बनाया ताकि वो इस समय का पालन करवा सके। लेकिन उससे बहुत ही प्राचीन समय, बहुत सालों पहले भारत के पास खुद की काल गणना का सिद्धांत था। जब मुझे ये मालूम पड़ा कि ये जो मुहूर्त, ये 24 घंटे का समय किसी सभ्यता से आया है, तो मैंने ये सोचा कि और भी सभ्यताएं जानता हूँ, क्या और भी किसी सभ्यता में किसी समय का वर्णन है। तो मुझे भारतीय सभ्यता मिली जिसमें सूर्य के आधार पर 30 मुहूर्तों का समय का वर्णन था। तो मुझे ये एक 30 घंटे की तरह ही समझ में आया। जैसे 24 घंटे होते हैं वैसे ये 30 घंटे हैं। इसमें हर घंटे में 30 मिनट और हर मिनट में 30 सेकंड, मतलब 30 घंटे 30 मिनट 30 सेकंड की ये घड़ी है जो सूर्य को आधार मान के चलती है। तो ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि हमारा जो पंचांग है, चाहे इंग्लिश चाहे हमारा हिंदू पंचांग, ये सूर्य को आधार मान के ही चलता है। लेकिन जो आज इंग्लिश समय से हम डेट बदलते हैं वो रात के 12 बजे बदलते हैं, वो सूर्य को आधार मान के नहीं करते हैं। तो जिसकी वजह से बहुत सारे देशों में डे लाइट सेविंग टाइम होता है और इस ऑप्टिमाइजेशन ना करने की वजह से बहुत सारी बिजली का भी लॉस होता है पूरे विश्व में। क्या क्या खास है इस घड़ी में? ये घड़ी सूर्य पे जब भी सूर्योदय होगा, ये जहाँ भी यूज़ हो रही होगी घड़ी, उस समय शून्य दिखा रही होगी। तो सूर्य को आधार मान के ये घड़ी चलती है, जिससे जो हमारे 30 मुहूर्त होते हैं, ये 30 मुहूर्त को कोऑर्डिनेट कर देती है। तो हर किसी विशेष कार्य के लिए एक मुहूर्त निर्धारित है, लेकिन हम उसको नॉर्मली जानते नहीं हैं। जो इसके जानकार हैं वो उसका उपयोग कर पाते हैं, लेकिन आज से हम इसका उपयोग भी कर पाएंगे क्योंकि अब ये जन जन के लिए उपलब्ध हो जाएगी। और भी इसकी ये कल्चरल विशेषताएं हैं और साइंटिफिक विशेषता इसकी ये है कि ये सूर्य को आधार मानती है, तो ये लोकल मीन टाइम के कॉन्सेप्ट को दर्शाती है और सोलर टाइम के कॉन्सेप्ट को दर्शाती है। तो लोकल मीन टाइम पे आधारित होने से ये जब विश्व में आगे चल के अप्लाई होगी, हमारे भारत में अप्लाई होगी, तो हमारा देश और विश्व लाखों करोड़ों यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी बचा पाएगा हर साल। और जो देश 70 से ज़्यादा देश डे लाइट सेविंग टाइम का उपयोग करते हैं, उनको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये टाइम कैलकुलेशन का एक ज़्यादा एडवांस तरीका है जिसको भारतीय काल गणना में प्राचीन समय से दिया हुआ है, जिसको आज हम आधुनिक रूप से सबके सामने ला रहे हैं। अपना नाम मत पता जी। ऐसी और भी कहीं पर घड़ी है? जी, ये विश्व की पहली घड़ी है जिसको हमने उज्जैन में स्थापित किया है डॉक्टर मोहन यादव के मदद से, और उन्होंने ये घड़ी का परिकल्पना करके उसको यहाँ बनवाया। सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है? जी, जो हमारी इंडियन टाइम सिस्टम की पद्धति है वो यही 30 मुहूर्त की पद्धति को ही दर्शाती है। तो ये प्राचीन समय से ये समय हमारा यूज़ होता आया है एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए भी। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जिवाजी वैधशाला में लगाई गई है। इस घड़ी को लोकल सर्वर से जोड़ा गया है। इससे यह घड़ी वैदिक समय के साथ साथ ग्रीनविच टाइम, मौसम, शुभ मुहूर्त आदि भी बताएगी। उज्जैन से मृदुभाषी प्रदेश के लिए अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।